तारड़ साहब साथ मौजूद हैं। सर, आपने तो बिल्कुल पाबंदी का ऐलान कर दिया ना मुलाकात में, तो क्या आने वाले दिनों में इजाजत किसी तरह का कोई तहरीरी मुआहदा होगा उसके तहत दी जाएगी? और फिर वजीर आला सुहेल आफरीदी अगर आते हैं तो उनके लिए क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि वजीर आला एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, हमारे लिए लायक एहतराम हैं। वो आएंगे तो उनको वापस जाने का कहा जाएगा, उनको पहले नाके से ही वापस कर देंगे। और कोई वहां पे इजाजत नहीं है कि आए और आके मजमा और तमाशा लगाएं। देखिए, वजीर आला को मैंडेट ये नहीं मिला कि जेल के बाहर खड़े होकर इंतजार करना है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी है। मैंडेट ये मिला है कि केपी में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन चीजों पे फोकस किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया जाए, काउंटर टेररिज्म पे फोकस किया जाए। ये तो ये मैंडेट की तौहीन है कि आप सारा सारा दिन जेल के बाहर खड़े रहें और वहां पे आप अपनी वीडियोस बनाएं और टिकटॉक्स बनाएं और पुलिस को धक्के दें। तो ये तो इनको वापस किया जाएगा और इनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि वापस चले जाएं। देखिए, मुलाकात जो है, ये जो मुलाकात के मकासद है, ये तो गुड बिहेवियर से तय होगा ना। यानी ये अपने कॉन्डक्ट से ये प्रूव करेंगे कि हम इस काबिल हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, एंड दे विल फॉल इन लाइन। बिकॉज देखिए, पहले एक पूरा बयानिया किरनाज साहिबा बनाया गया कि ये सेहत खराब है, और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, कितनी अच्छा, अफसोसनाक बात वजीर है। आला को तो वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन बहनों का क्या? क्या उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो आती हैं तो? देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि जी ये खारिज से इम्कान नहीं है, और बिल्कुल डिटेन करके तो ये बिल्कुल ये ऑन द कार्ड्स है। हम्म। और इसके अंदर बहुत जरूरी है कि हर हवाले से कानून जो है वो हरकत में आएगा, और ये कानून के मुताबिक होगा, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं और होगी। जो आप गुड बिहेवियर की बात कर रहे हैं उससे क्या मुराद है? देखिए, मुलाकात का एक मकसद है, और मुलाकात का कैदी की सेहत, कैदी के लीगल मामला से ताल्लुक है। हम्म। हम्म। ये जेल के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट करें और बाहर आके सियासी गुफ्तगू ना करें। उजमा खान की मुलाकात सिर्फ इसलिए कराई गई कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी, हमें ये बिल्कुल हमें लगता था कि नहीं करेंगी, और वो आके कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगी, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करवाएंगी। वो सारे काम उन्होंने किए। तो देखिए, ओवर टाइम अगर इनका बिहेवियर इंप्रूव करता है, और ये फौज फौज के सरबराह मुल्क की सालमियत इस हवाले से को अपना शो करते हैं कि ये हम्म। सियासत करें, मुल्क को दाव पे मत लगाएं, और अगर पे लगाना चाहते हैं तो देखिए, ये तो इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा अदा साहब, अब हुकूमत जो है वो दो मुतालबे कर रही है ना, एक तो माफी का मुतालबा कर रही है, दूसरा माइनस इमरान का मुतालबा कर रही है। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल सियासत की इजाजत होगी? क्योंकि माजी में MQM और अल्ताफ हुसैन की मिसाल देखिए, है मेरी हमारे तो सामने। अपनी बतौर पॉलिटिकल वर्ग ये सोच है, और ये सोच की वजह है, जब हम असेंबली में जाते हैं ना, तो इनके बहुत सारे मेंबर्स हमारे पास आते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि जी सियासत होनी चाहिए, हमारी कंपल्जन है, हमारा लीडर में मजबूर करता है कि ये स्टेट के खिलाफ और फौज के खिलाफ बात करो। हम्म। और देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी राहें जुदा की, मुबारक जेब ने की, उस्मान साहब ने की, औरंगजेब खिची साहब ने की, बहुत सारे लोग हैं वो छोड़ के आ गए हैं। उन्होंने कहा ये हम मुल्क की खातिर सियासत करते हैं, ये कोई सियासत नहीं है कि आप फौज को गालियां दें और फौज के सरबराह के खिलाफ जो है वो बयानियां बनाएं। तो इनके बहुत सारे लोग असेंबली में जी। वो हमारे से बातचीत भी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि एक सियासत हो तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे हो, और सियासत सियासत के तौर पे हो। तो हम्म। देखिए, ये बात बिल्कुल इसमें दम है कि अगर इनके लोग वो इस बयानिए को तर्क करके और कहें कि जी ये बानी के इस बयानी के साथ हम नहीं है और इस पॉलिसी से हम अग्री नहीं करते, जी। तो उनसे बिल्कुल बातचीत हो सकती है, और उनको साथ लेकर चला जा सकता है, और वो अपना हम्म। कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं हम्म। मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और एक स्टेक ओवरऑल इस्तेहकाम के लिए। हो सकती है या हो रही है? कोई देखिए, मुज़ाकरात, मुज़ाकरात जैसे वगैरह मैंने हो रहे पहले हैं? भी कहा कि मुज़ाकरात जो है वो हमने बहुत इनको मौका दिया, बहुत इनसे बातचीत की, कमेटियां बनी, इन्होंने हमेशा इसको साबोटाज किया। हम तो जब अपोजिशन में थे तब हमने मिसाक मईशत की बात की। जी। तो ये जो इनके रवैये हैं, माइनस इमरान खान, माइनस जो फौज और मुल्की दिफा और सालमियत के खिलाफ बयानियां है, हम्म। उसको तर्क करके शर्मिंदा होकर उस पर माफी मांग के अगर बाकी लोग को बातचीत करना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जरूर हो सकती है। जब तक उस पे ये माफी शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, उस बयानिया को तर्क नहीं करते, हम्म। इनसे कोई बातचीत नहीं। अच्छा अदा साहब, आपने आगाज में कहा कि आप DG की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके वर्ड टू वर्ड आप इंडोर्स करते हैं। शेख मुजीब को उन्होंने नोन गद्दार कहा, आप इसे भी इंडोर्स करते हैं? और मियां साहब भी अपने मौकफ तब्दील करेंगे देखिए, या कर चुके हैं इस शेख पर? मुजीब के हवाले से हमें बिल्कुल क्लैरिटी है, और हमें कोई इसमें शक व शुबा है ही नहीं
और इमरान खान साहब मिसालें देते रहे, उनके ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीब किया जाता रहा। हम तो तब भी उसकी मजम्मत करते रहे। और देखिए, मियां साहब की सोच पूरी कौम के सामने है। मियां साहब ने कभी एक हद से वो आगे नहीं गए, कभी उन्होंने गालम गलोच के कल्चर को फरोग नहीं दिया। और मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूं। आज से चंद महीने पहले जी। मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ एक बात की, तो मुझे मियां साहब की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा उनसे ताल्लुक रहा है, मेरा उनके वाले से ताल्लुक रहा है, आप उनके खिलाफ बात ना किया कर। देखिए, वो तो कभी, जब एक उनका एक मजामत की तरफ जा रही थी चीजें, तब भी वो इमरान खान साहब कह के पुकारते थे। उन्होंने कभी कोई गलत इल्जाम आयद नहीं किए, कभी वो जी। एक हद से आगे जाके उन्होंने जो है वो कॉन्फ्रंटेशनल मोड में नहीं गए। देखिए, ये तो शख्सियत का हिस्सा है कि वो हमेशा एक अच्छा, डिसेंसी ये के। आप दुरुस्त कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि मियां साहब से मेरा एहतराम का रिश्ता है आज भी। लेकिन मैं शेख मुजीब के हवाले से पूछ रही हूँ, जिसके लिए मियां साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे थे, उनका ये पैगाम या उनका ये इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि शेख मुजीब जो है वो तो मैं अब गद्दार उनसे नहीं था, पूछ के उसे आपको बनाया बता गया सकता है। हूँ कि उनका इस पे क्या मौकफ है। और ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, मुझे ये इंटरव्यू याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये तो मैं उनसे पूछ के ही बता सकता हूँ। मगर देखिए, एक ओवरऑल शेख मुजीब के स्टैचू के साथ जो बांग्लादेश के अवाम ने किया और जो बांग्लादेश के नौजवानों ने सड़कों पे निकल के किया, जी। और ये उसको हीरो हीरो कह रहे थे जो पीटीआई वाले हैं। और देखिए, ये एक मुल्क की एक हिस्ट्री है और उसमें मुख्तलिफ बयानिए चलते रहे हैं। और पीटीआई ने पिछले 2 साल में मुजीब मुजीब उसको हीरो बनाकर पेश किया और बांग्लादेश की अपनी अवाम ने उसकी बेटी को भी वहां से निकाला और उसका स्टैचू भी वहां पे गिराया। तो देखिए, मैं तो जिस तरह मैंने कहा कि हम इसको इंडोर्स करते हैं। बाकी रही बात मियां साहब की, तो मैं बिल्कुल उनसे पूछ सकता हूँ। और आपने मुझे किसी इंटरव्यू का हवाला दिया, उसकी भी तस्दीक की जा सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही होंगी, मेरे नजर से नहीं गुजरा। बट हैविंग सेड दैट, मैंने जिस तरह कहा कि मेरा बिल्कुल वही मौकफ है जो डीजीआईएसपीआर ने कल कहा। और इस हवाले से पीटीआई जो है वो हीरो वर्शिप करते हुए शेख पोर्ट्रे करती रही है। हमारी जमात की तरफ से रिसेंटली इस पे कोई ऐसी बात सर, नहीं आज की। हाल ये है सर कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई गई है। तो तारिक साहब, एक सवाल और भी उठ रहा है सर। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वाली हुई, से एग्जैक्टली एक दिन पहले आपने और आजम नजीर तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के जिस तरह से इल्जामात हैं या जो उनकी जबान दराजी है उसका सही जवाब नहीं दे सकी, कि जिसके बाद फिर तर्जुमान पाक फौज को खुद आना पड़ा और वजीर आजम की मुशावरत से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बयानिए के हवाले से हमारी बिल्कुल सिनर्जी है और बिल्कुल सेम पेज है। अगर आप बात करें कि जी इन्फो डोमेन में भी हमारा डीजीआईएसपीआर का, मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। बट हैविंग सेड दैट, हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले, मगर ये जरूरी समझा गया कि डीजीआईएसपीआर भी इस पे बात करें। क्योंकि देखिए, जो माहौल ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। फौज के खिलाफ, और हम तो डिफेंड भी करते हैं और हर हवाले से इस पीटीआई के इस बयानी को रद्द भी करते हैं। मगर देखिए, इंस्टीट्यूशन को एक अपनी रिस्पेक्ट के हवाले से एक क्लियर कट स्टांस जो है वो उन्होंने लिया। और मैं समझता हूँ ये वक्त की जरूरत थी कि एक उनकी तरफ से इस पे डायरेक्ट मौकफ भी आता, वरना ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे तरीके इंसाफ वाले। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऑब्वियसली ऐसी चीजें जब होती हैं तो इसमें कोई ना कोई हमांगी, मीटिंग ऑफ द माइंड्स, लाइक माइंडेडनेस होती है, तो ये होती है। ये ऐसे वन ऑफ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरी था और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हुकूमत और इदारे का मुत्तफिका फैसला था? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इदारे ने ये फैसला किया और इदारे ने दुरुस्त फैसला किया और बर वक्त किया। और मैंने और आजम नजीर तारड़ साहब ने एक दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस हवाले से बड़े दो टोक मौकफ का जो है वो हमने इजहार किया था। तो ये इदारे का फैसला दुरुस्त था और इदारे ने बड़ा बर वक्त इस पे जो है वो एक्ट किया।